मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम जो है, ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। और जब भी हम इसको पढ़ते हैं, जब भी हम इसको सुनते हैं, तो इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देता है। और जब हम इसकी रोशनी में अपनी लाइफ को इस दुनिया में गुजारते हैं, तो हम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर कभी ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, इसीलिए कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले सब मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त जो हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ये एंड ऑफ डेज है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक ज़बूर की किताब का मुख्तसर तारफ। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और उसके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि बाइबल मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुंच सके। और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक ज़रूर तलावत करें। जो ज़बूर की किताब और उसका 40 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक एक, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी। मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस जो है वो 66 किताबों पर मुश्तमिल मुक़द्दस तरीन किताब का एक नुस्खा हमारे पास मौजूद है। और उसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर, बाब रखने वाली किताब जो है वो ज़बूर की किताब कहलाती है। ज़बूर की किताब बाइबल मुक़द्दस में सबसे अहम तरीन किताब जो है उसको माना जाता है। ख्याल ये भी किया जाता है कि ये किताब बुजुर्ग दाऊद ने इसको तहरीर किया है और इसके 150 बाब हैं और इसकी 2461 आयाते मुबारका इसके अंदर मौजूद हैं। सो मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब को 5 कुतुब का मजमुआ भी कहा जाता है, जिसमें ज़बूर नंबर 1 से लेकर ज़बूर नंबर 41 तक ये ज़बूर की किताब का पहला हिस्सा कहलाता है, या फिर इसको पहली किताब भी कहा जाता है। फिर इसी तरह ज़बूर नंबर 42 से ज़बूर नंबर 72 तक ये ज़बूर की किताब का दूसरा हिस्सा कहलाता है। इसको ज़बूर की किताब का दूसरी किताब भी कहा जाता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, ज़बूर नंबर 73 से शुरू करके ज़बूर नंबर 89 तक ये तीसरी किताब कहलाती है, या ज़बूर की किताब का तीसरा हिस्सा कहलाता है। इसी तरह ज़बूर नंबर 90 से लेकर ज़बूर नंबर 106 तक ये
ज़बूर की चौथी किताब भी कहलाती है, या फिर ज़बूर की किताब का चौथा हिस्सा, इसके नाम से भी इसको पुकारा जाता है। फिर इसी तरह ज़बूर नंबर 107 से शुरू करके 150 तक इसको पांचवें हिस्से के नाम से पुकारा जाता है, या इसको ज़बूर की पांचवी किताब भी कहा जाता है। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि ज़बूर की किताब को 5 कुतुब का मजमुआ भी कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर सबसे लंबी किताब कहलाती है। इसमें हमदो सताइश के गीत जो है वो पाए जाते हैं। इस किताब के अंदर खुदा से मदद मांगने की दुआएं पाई जाती हैं। खुदा पर तवक्कुल के इजहार की नज़में इसके अंदर पाई जाती हैं। ज़बूर की किताब इंसान के हर मुमकिन एहसास को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर गम और खुशी, शक और यकीन, दुख, दर्द और तसल्ली, उम्मीद और मायूसी, गुस्सा और दिलजमई, जज्बा और इंतकाम, और फिर इसी तरह माफ करने के नादर ज़बूर इसके अंदर हमें मिलते हैं। मेरे अजीजों, इसमें दुआ और हमदो सताइश के नादर नमूने पाए जाते हैं, और ये नमूने हर फर्द बशर को दावत देते हैं कि अपनी जिंदगियों के एक एक हिस्से में खुदा को अपनी जिंदगी में शरीक करें। इसके अंदर गिरहज़ारी जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, इसमें पाई जाती है। फिर इसमें कौमी बहरान के वक़्त गिरहज़ारी के ज़बूर पाए जाते हैं। फिर इसके साथ साथ शख्सी मुश्किल या नाजुक वक़्त के लिए गिरहज़ारी के ज़बूर इसके अंदर पाए जाते हैं। मदद के लिए दुआएं, इल्तिजाएं जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़बूर की किताब में बहुत से पैटर्न हमें मिलते हैं। मुसीबत के वक़्त खुदा से दुआ के पैटर्न हमें मिलते हैं। दुश्मनों से रिहाई के लिए खुदा से दुआ के नादर नमूने इसके अंदर पाए जाते हैं। खुदा से माफ़ी के लिए और खुदा से इल्तिजा के बहुत से पैटर्न और नमूने इस किताब के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा शुक्रगुजारी और आसान मंदी जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत से पैटर्न ज़बूर की किताब में पाए जाते हैं। रिहाई और मखलसी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी, इसके पैटर्न इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके नमूने इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह दुश्मन पर फतह के लिए खुदा की शुक्रगुजारी के ज़बूर इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर इसी तरह खुदा की निगहदाश्त, उसकी मुहाफ़ज़त, उसकी रहबरी और रहनुमाई, और फिर खुदा से शफायाबी के लिए शुक्रगुजारी की दुआएं इसके अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब में हमदो सताइश जो खुदा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत से पैटर्न, बहुत सारे नमूने ज़बूर की किताब में हमें मिलते हैं। खुदा की शफ़क़त की हमदो सताइश करना, खुदा को बासियत खालिक और उसकी हमदो सताइश करना, फिर खुदा को बासियत सबका बादशाह और हाकम जानकर उसकी हमदो सताइश करना, फिर इसी तरह पाक हैकल में खुदा की हमदो सताइश करना, फिर खुशी के साथ खुदा की हमदो सताइश करना। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर की किताब हर फर्द बशर को दावत देती है कि अपनी ज़िंदगी के एक एक हिस्से में खुदा को अपनी ज़िंदगी में शरीक करें और उसकी आसमानी बरक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको
ज़बूर की किताब को बखूबी पढ़ने का, हम तो सताइश के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।